मैं 3-4 वीडियो लॉजिकल मलिक चैनल का देखा था और वो बोल रहा था कि कैसे तुम्हारी समाज तुमको गुलाम बनाकर ज़िंदगी भर रखता है। तो मुझे उसका व्यू अच्छा लगा। वो सही बात है। देखिए, आप जब ये थिंक करोगे, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आपकी सोसाइटी की सिस्टम है, इसके बारे में जब एनालिसिस करोगे तो आपको ये बात रियलाइज़ होनी शुरू होगी। क्योंकि देखो, सबसे पहले अभी के समय में इस पूरे विश्व में एक कंट्री की कंसेप्ट डिसॉल्व कर देना चाहिए। कोई देश वेश नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप हाई लेवल पर थिंकिंग करें वो तो, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड अर्थ कनेक्ट हो गया है पूरे इंटरनेट से, और फ्लाइट से बहुत डिस्टेंस नहीं है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। इसलिए अब वो पुराने ज़माने की कंट्री की कंसेप्ट को हटा देने चाहिए। अब एक ही कंट्री रहेगी, अर्थ रहेगी, और वही जो अब डिफरेंट कंट्री है उसको सब डिवीज़न बना सकते हैं एक ही कंट्री की। लेकिन ये नहीं होने देंगी। क्यों नहीं होने देंगी? क्योंकि मेरा भावना सब में डाल दिया गया है। इस सोसाइटी ने, फैमिली ने, आपकी कंट्री ने मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा समाज, ये सब की भावना आपके दिमाग में ठूस ठूस के डाल दी गई है और आप ये छोड़ नहीं सकोगे। और मैं जब बोलूँगा तो आप यू विल बी एंग्री विथ मी दैट दिस इज़ माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। दिस इज़ वेरी नॉनसेंस थिंग। देखो भाई, सबसे पहले ये आपकी चेतना के लेवल क्या होनी चाहिए कि पूरी ब्रह्मांड मेरी है। आप ब्रह्मांड के मॉलिक्यूल हो, कण हो एक, और ये पूरा ब्रह्मांड आपका है। तो आप क्यों लिमिटेशन लगाते हो अपने आप को? जहाँ पर आप लिमिटेशन लगाते हो वहाँ पर आप बंध जाते हो। इसीलिए लिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है। आप लिमिटेशन लगाते हो तो लगाओ ना, पूरे ब्रह्मांड मेरा है, मेरा ब्रह्मांड। क्यों कहते हो मेरा देश है, मेरा समाज है? क्योंकि आपको ये सिखाई गई है बच्चे से, आपकी जो नर्चरिंग हुई गई है ये सब आपको सिखा दी गई है। मैं, मेरा, ये फलाना ढिमकाना, ये सब नॉनसेंस थिंग है। इसीलिए कृष्णमूर्ति बोलते थे ना कि जो कुछ भी आप जानते हो अभी तक उस सब को डिलीट मार दो। ये सब कुछ काम की चीज़ नहीं है। ये नॉनसेंस चीज़ भर दी गई दिमाग में आपको, और उसके बेसिस पर आप जजमेंट लेते हो, उसके बेसिस पर आप सोचते हो। इसलिए आपकी सोच हाई लेवल की नहीं होने पाती है। इसलिए आप पहले सब को डिलीट कर दो, एम्प्टी कर दो सब चीज़ को। आप कुछ नहीं जानते हो, इस लेवल पर चले आओ। उसके बाद जो आपकी थिंकिंग आएगी वो बुद्धा लेवल की थिंकिंग होगी। बुद्धा कोई भगवान तो नहीं था ना, वो भी आदमी था, लेकिन वो सब क्या किया कि उसने जितने भी वो सीखा था पहले की, वो सब को डिलीट मार दी। कृष्णमूर्ति, ओशो ने सब वही सब किया ना। जितने भी उसकी सोसाइटी ने, फैमिली ने, कंट्री ने ये सब सिखाई थी उसको डिलीट मार दी, और उसके बाद वो सोचने लगे। तो ये भी करोगे तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कह रहा था कि कैसे आज समाज, ये कंट्री, ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको गुलाम बनाती है। ये मैं की भावना डाल के, ईगो की भावना डाल के, ईगो आप में इंस्टिल किया जाता है, और वो इतनी मजबूत हो जाती है ना बाद में। अब बच्चे से ईगो को मजबूत करते करते जाओगे तो बहुत मजबूत हो जाती है, और जब इस एज में आओगे तो आप ईगो को ड्रॉप नहीं कर पाओगे। मैंने भी ईगो को ड्रॉप करने के लिए बहुत कोशिश किया अब तक, लेकिन मुझसे भी अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है। अभी भी मुझे कोई कुछ अपमान कर देता है या फिर कोई एब्यूज़ करता है, कोई वर्बल एब्यूज़, फिजिकल एब्यूज़, तो अभी मुझे भी मेरी ईगो को इंसल्ट फील होती है। और कोई सम्मान करता है, कोई व्हेन समवन गिव्स लव देन इट फील्स हैप्पी, डिलाइटेड। तो ये इफेक्ट हो रहा है ना, तो ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इफेक्ट नहीं होगा, इस कहने का अर्थ आपके पास में ईगो नहीं है। ये सब जो फीलिंग होती है ना, ईगो की होती है। और ये मान, सम्मान, अपमान, ये सब से जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप बुद्धा लेवल पर हो।
ओशो के लेवल पर हो, चेतना के स्तर से, क्योंकि आपके पास में ईगो नहीं है। कबीरा भी तो वही कहते हैं ना कि प्रेम की गली अति सांकरी जामे दो न समाए, मतलब या कि आपकी अहंकार रहेगी या कि आपकी परमात्मा रहेगी। तो आपको परमात्मा को रखना है। परमात्मा कहने का जो ब्रह्मांड की जो अस्तित्व है उसको आपको रियलाइज़ करनी है, तो ये अहंकार को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अहंकार आपको कुछ रियलाइज़ होने नहीं देगी। जो वास्तविक सत्य है उस पर आप कभी नहीं पहुँच सकोगे जब तक आप अहंकार को पकड़े रहोगे, जब तक आपकी अहंकार उसको चोट लगती रहेगी और वो फूलती रहेगी। कुछ बात पर फूल जाती है, कुछ बात पर पिचक जाती है, यही इसकी स्वभाव है। और जितने भी ये स्पिरिचुअलिटी है वो सब की जो मेन संदेश है कि अहंकार को नष्ट कर दो। अहंकार आपके भीतर नहीं रहेगी, साक्षी भाव रहेगी, आप इसको देखने लगोगे तो आप इस बाहरी चीज़ सबसे अफेक्ट नहीं होगे। अहंकार पर आप जुड़े नहीं रहेगा। अहंकार कहो या मैं भाव कहो, मेरी भाव कहो, जितने भी मैं भाव है वो अहंकार पर टिका हुआ है। वो अहंकार ख़त्म हो जाएगी तो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी स्वतः। या अहंकार नष्ट करने के लिए या कि साक्षी भाव अपना सकते हो, या कि आप दूसरे टेक्निक है तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो अच्छी लगती है साक्षी भाव। अपने आप को खुद देखो कि अपने बिहेवियर को देखो, अपने सोच को देखो, क्या सोचती है दिमाग, क्या करती है हाथ, क्या बोलती है मुख, क्या सुनती है कान। इसको एनालिसिस करो। वो उसको साइकेट्री में बोलते हैं ना डी पर्सनलाइजेशन। ये पर्सन है, आपको डी पर्सनलाइज कर दो, इसको देखने लगो। वही है विटनेस की स्टेट। वो लेवल पर मैं भी नहीं अभी पहुंच सका हूँ, वो अभी थ्योरेटिकल है। मैं जो बोल रहा हूँ वो थ्योरेटिकल ही है। वो लेवल पर रियलाइज़ मुझे अभी नहीं हुआ है। पार्शियली हल्का हल्का मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा था कि कैसे आपको ये समाज, ये संसार गुलामी के जाल में डाला हुआ है, मैं भाव, अहंकार की भाव को उत्पन्न करके। तो ये कंट्री, सोसाइटी, कल्चर, ये कुछ धर्म, ये सब के कुछ की आवश्यकता नहीं है। ये सब नॉनसेंस थिंग्स है। ये आप अपने आप रियलाइज़ करोगे। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है, इसलिए मैं कोई रिलीजन, कल्चर, बिलीव, ये दुनिया जहान, फलाना ढिमकाना, ये सब से कुछ को नहीं मैं फॉलो करता हूँ। फॉलो तो मैं कुछ को करता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को, भाई मेरा दिमाग है, हल्की दिमाग तो है ना भाई, उससे अब मैं खुद एक्सप्लोर करूँगा क्या है ब्रह्मांड, क्या अस्तित्व। मैं अपने आप एक्सप्लोर करूँगा ना भाई। दूसरे ने लिख दिया, दूसरे ने बोल दिया, दूसरे ने कहा तो मैं उसको क्यों फॉलो करूँ। मुझे वो सब नहीं करनी है। मुझे अपने आप एक्सप्लोर करनी है, क्या ठीक है मेरे लिए, क्या बेठीक है, राइट। वो मुझे तो खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेगी ना। मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। वो लॉजिकल मलिक भी वही कहते हैं ना, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने ओशो को बहुत सुना है। कृष्णमूर्ति की बात मुझे समझ में नहीं आती है, वो इंग्लिश से एकदम सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलता है, लेकिन ओशो की बात सुनोगे तो भाई इट इज़ रियली फैंटास्टिक। मुझ जैसा मंद बुद्धि वाला आदमी भी समझ जाता है ओशो की बात को। मेरा बुद्धि उतना तेज़ नहीं है, थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग भी उतनी नहीं है, इसलिए मैं कृष्णमूर्ति को नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन ओशो एकदम सरल भाषा में एकदम स्टोरी मिला कर कहते हैं, राइट। तो इसीलिए ओशो को सुनो भाई। ओशो को सुनने में आपकी आनंद आएगी और उससे भी आपको रियलाइज़ होते जाएगी कि कैसे गुलामी की प्रथा चली आ रही है समाज में, विश्व में, देश में। और ये जब ये देश सब जो देखते हो ना, सेना, युद्ध, ये सब रखा है, सब किस बेसिस पर टिका हुआ है? सब अहंकार की बेसिस पर टिका हुआ है। जब अहंकार ख़त्म हो जाएगी तो ये सेना रखने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है। उसको आप डेवलपमेंट में लगा सकते हो, विश्व के अर्थ के डेवलपमेंट में लगा सकते हो ना। कितनी बजट जाती है आपकी आर्मी सबको रखने में, उसकी तलब देने में, राइट। और जब ये बम बारूद सब बनाने में, राइफल ये वो सब बनाने में कितनी खर्च है, इसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। वो खर्च को आपकी विश्व के, ये अर्थ के डेवलपमेंट में लगा दोगे तो अर्थ कितनी आगे चली जाएगी।
आई थिंक 10-20 साल आगे श्योर चली जाएगी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से। लेकिन नहीं होने देगी ये। मैं जितना भी बोलूँगा या फिर कोई भी जितना भी बोलेगा, आपको ये जब तक ये संसार के सभी आदमी खुद रियलाइज़ नहीं कर लेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकल ही रहेगा, मैं जितना समझता हूँ। अब मैं रियलाइज़ कर लिया तो इससे नहीं होगा कि नहीं सब रियलाइज़ कर सके। गौतम बुद्ध तो एक ही जन्मता है ना, सब बिलियन आदमी तो गौतम बुद्ध नहीं बनता है, सब बिलियन आदमी ओशो नहीं बनता है। उसकी अपनी कंडीशनिंग है, वो वैसे ही रहेगी। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक यू कैनॉट इमेजिन ब्यूटीफुल अर्थ।